नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, वो है राजस्थान की जलवायु। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इस टॉपिक के अंदर जो पहला पार्ट है, ये पार्ट है ओनली फैक्ट पर आधारित। इसके बाद में हम जलवायु के विभाग पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत से विद्वानों ने जो जलवायु के बारे में अलग अलग विभाजन किया है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल उसमें से भी प्रश्न अच्छी मात्रा में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे फैक्ट, ओनली वो फैक्ट जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, और कंसेप्ट जो है वो ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है राजस्थान की जलवायु में कि इसका जो विभाजन है, यानी राजस्थान की जलवायु का विभाजन हम 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से कर देते हैं। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली के पास से गुजरती है और अरावली के इस साइड की स्थिति को हम 50 सेंटीमीटर के नीचे रख सकते हैं। उसको फिर हम दो भागों में और बांट सकते हैं 25 सेंटीमीटर के हिसाब से, और ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है इस पूरे चैप्टर में, वो ये है क्या कि वार्षिक वर्षा का जो औसत है, यानी पूरे राजस्थान के अंदर जो पूरे वर्ष भर वर्षा होती है उसका औसत कितना है। तो उसके औसत की मैं बात करूं तो 58 सेंटीमीटर, ये वर्षा का औसत कितना है, 58 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें वैसे 57 पॉइंट समथिंग है, लेकिन 58 के आसपास है। श्योरली आपको याद कैसे रखना है, 58। ठीक है, तो आगे चले अपन कि अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न इससे रिलेटेड है वो ये कि सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। अब यहां पर एक समझने वाली बात है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या कि देखिए, राजस्थान के नीचे गुजरात है और गुजरात के नीचे फिर समुद्र आ गया। समुद्र में यानी हिंद महासागर, हिंद महासागर में इधर जब हम बात करते हैं तो अरब सागर है और उधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं हिंद महासागर। ये भी आप सबको आता होगा। अब वहां से जब मानसून उठता है तो उठने के बाद में वो जिधर गति करता है उस जाने के तरीके को ही हम मानसून बोल देते हैं। तो भारत में मानसून कहलाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से मानसून उठता है और उसके बाद में ये इधर चलता है। अब बात यह आती है कि पूरे भारत के अंदर जब दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है तो राजस्थान में भी निश्चित रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा होती है। अब उसकी दो शाखाएं हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो चलता है उसकी कितनी शाखाएं, दो शाखाएं। एक अरब सागर होते हुए राजस्थान की तरफ आती है, दूसरी बंगाल की खाड़ी होते हुई पूरे उत्तर भारत में जाकर के और उसके बाद राजस्थान पहुंचती है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून मूल मानसून है, उसकी दो शाखाएं हैं। पहली शाखा अरब सागर से आती है अपने यहाँ और दूसरी बंगाल की खाड़ी से। ये दो प्रमुख शाखाएं उसकी है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों शाखाओं में से जो अरब सागर की शाखा है वो और बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो, उन दोनों शाखाओं के संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है। पहला कि सर्वप्रथम वर्षा किस शाखा से होती है, इससे या फिर उससे, मतलब अरब सागर से या फिर बंगाल की खाड़ी से। तो अरब सागरीय मानसून जो है उससे तो सबसे पहले वर्षा पहुंचती है, क्योंकि निश्चित रूप से अरब सागर अपने नजदीक पड़ता है। तो वहां जैसे ही मानसून आता है तो राजस्थान में पहले पहुंच जाता है। तो अरब सागरीय मानसून से सर्वप्रथम वर्षा होती है और सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, क्योंकि उसमें वर्षा की ग्रहण क्षमता ज्यादा होती है। पूरे उत्तर भारत में वर्षा करने के बावजूद भी राजस्थान के पूरे एरिया के अंदर अगर देखा जाए तो सर्वाधिक वर्षा कौन करता है, बंगाल की खाड़ी की जो मानसून है, यानी वो जो शाखा है वो सर्वाधिक वर्षा करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से आप याद रखेंगे। अब अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न फिर बनता है कि जब हम पूरी औसत वर्षा बताते हैं 58 सेंटीमीटर, तो उसमें से पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, यानी इधर वाला राजस्थान जो पश्चिमी राजस्थान है और अरावली के उधर यानी पूर्वी राजस्थान, उन दोनों के अंदर जो औसत वर्षा है वो कितनी है। तो 313 मिलीमीटर बोल रहा हूं मैं,
313 मिलीमीटर तो है पश्चिमी राजस्थान की, और 675 मिलीमीटर यानी लगभग दोगुनी, क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी हिस्से के बजाय पूर्वी हिस्से में लगभग दोगुनी वर्षा हो जाती है। इसलिए 675 मिलीमीटर की वर्षा का औसत कहाँ रहता है? पूर्वी राजस्थान में रहता है। इस चीज को भी आप कंफर्म, और ये देखिए फैक्ट है, एग्जाम में सीधे फैक्ट पूछ लेता है तो वहां गलती होने की संभावना रहती है, इसलिए सीधे सीधे आपको रट करके रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है? हमारी राजधानी जयपुर, और जयपुर में निश्चित रूप से रखी जाएगी, तो ये आपको आसानी से याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला है शीतकालीन वर्षा। शीतकालीन वर्षा जो है उसे राजस्थान में बोलते हैं मावट। माघ के महीने में होने के कारण से इसे माहवट बोलते हैं, और ये पूरे उत्तर भारत में इसे मावट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के अंदर ये प्रमुख रूप से प्रभावी रहती है, इसलिए इसका प्रश्न भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये आती कहाँ से? उस समय सर्दी के अंदर ये वर्षा आती कहाँ से है? तो देखिए, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर, ये जो इधर वाला हिस्सा है, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर, ये राजस्थान है। इससे आगे इधर चलेंगे अपन तो भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर है। वहां से जब ये पवनें उठती हैं, चक्रवाती पवनें होते हैं, विक्षोभ होते हैं, वहां से वो विक्षोभ उठ करके और राजस्थान की तरफ आते हैं, तो उन्हें बोलते हैं भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से उत्पन्न होने वाले पश्चिमी विक्षोभ। और वो विक्षोभ राजस्थान पहुंचते हैं, और वो न केवल राजस्थान में बल्कि उत्तर भारत में बहुत सी जगह ये वर्षा करते हैं। उसे हम मावट कहते हैं। ये शीत ऋतु में ये वर्षा होती है, इसलिए शीतकाल की वर्षा क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। अगले प्रश्न आता है कि जब ये वर्षा होती है, चाहे वो गर्मियों में हो चाहे सर्दियों में हो, तो यहाँ जैसलमेर के कुछ इलाकों के अंदर वर्षा के माध्यम से पानी को संग्रहण किया जाता है। वर्षा का जल होता है, उसको संग्रहित करने का प्रयास किया जाता है। उस संग्रहण की वो जो विधि है, जो तरीका है, उस तरीके को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं खड़ीन। मतलब जो वर्षा आ रही है तो उसको पानी को ऐसे कैसे खड़ा रख लिया जाए, उसको काम में लेने के लिए रख लिया जाए, और इसलिए उसकी वहाँ की भाषा में उसे क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। मानसूनी वर्षा बढ़ती है। अब ये प्रश्न है कि मानसूनी वर्षा किधर बढ़ती है? तो देखिए, दक्षिण पश्चिम से, ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम से बढ़ना शुरू करती है। और किधर ज़्यादा बढ़ती है? उत्तर और पूर्व की तरफ बढ़ती है। मतलब यहाँ से मानसून उठता है। पहले मैंने कहा अभी आपको कि अरब सागरीय मानसून पहले आता है राजस्थान में, तो यहाँ से शुरुआत होती है और इधर बढ़ता हुआ आगे चला जाता है। दूसरी चीज, वर्षा की मात्रा में वृद्धि। अब प्रश्न ये उठता है कि चलिए मानसून तो इधर से इधर जा रहा है, लेकिन वर्षा की जो मात्रा है वो ज़्यादा किधर बढ़ रही है? तो निश्चित रूप से उत्तर और पश्चिम में सबसे कम वर्षा है, और उसके बाद में जैसे ही हम इधर चलेंगे यानी दक्षिण और पूर्व की तरफ, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती हुई चली जाती है। यह था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां मैंने विद्यार्थियों आपको एक टॉपिक बताया है, इसमें फैक्ट दिए हैं। अब फैक्ट्स के बाद में जो बहुत से विद्वानों ने किस प्रकार से भूगोलवेत्ताओं ने इसका विभाजन किया है, जहां से आजकल प्रश्न पूछाता है, साथ ही भारत सरकार ने जो राजस्थान को वर्षा के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया है, वो 5 विभाग भी पढ़ेंगे। उनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हैं वो भी हम पढ़ेंगे। लगातार देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।